दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम जानेंगे सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट कैसे काम करता है और ट्रांसफार्मर को जलने से कैसे बचाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। ये हमने मेन लीड ऑन कर ली है। 235 वोल्ट मीटर में आ गई है। मतलब इस ट्रांसफार्मर पे एक लीड ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है। 236 वोल्ट इस टाइम एसी ट्रांसफार्मर पे आ गई है। ठीक है, यहाँ से प्राइमरी से सेकेंडरी में ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसी में मैं बता रहा हूँ, एम्पलीफायर में तो बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये छोटा ट्रांसफार्मर यूज़ किया है। ठीक है, ये यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई बाहर देगा। ये यहाँ पे आ रही है जो एम्पलीफायर को सप्लाई जाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कैसे सर्किट काम कर रहा है। हमने मेन लीड लगा दी। मेन लीड की तारें ये दोनों इसमें लगा दी। एक तार ब्राउन वाली ये यहाँ से घूमते हुए इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट पे जा रही है, और दूसरी तार लाल ये यहाँ से होते हुए ये इस पे जा रही है, एनटीपीसी पे। एनटीपीसी का से होते हुए उसका दूसरा पॉइंट से बाहर निकल के सप्लाई ये लाल तार घूमकर सीधी ट्रांसफार्मर पे जा रही है। मतलब इस टाइम सप्लाई इस एनटीसी के सीरीज में जा रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया, ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिल गई। इसको 24 या 12 वोल्ट जो भी है, जितनी वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसको इधर ट्रांसफर हो गई। ये यहाँ से होते हुए सप्लाई ये आएगी इस रिले पे। ठीक है, जैसे ही रिले पे आएगी, रिले ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद में ये दोनों पॉइंट जो हैं आपस में मिल जाएंगे। यानी कि एक स्विच का काम करता है ये। तो जब ये आपस में मिल जाएंगे तो एक तार इसकी ये लाल तार इस पे आ रही है, दूसरी काली तार यहाँ से घूमकर इस पे आ रही है। यानी कि इन दोनों पॉइंटों को ये शॉर्ट कर देगा। तो जो सप्लाई है वो इस रिले के थ्रू एम्पलीफायर पे पहुंच जाएगी। अगर ये हम रिले ना लगाएं, खाली इसके थ्रू ही हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई दे दें और उसको चलाना चाहें एम्पलीफायर को, तो एनटीसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो एम्पलीफायर का लोड सहन कर सके, तो ये तुरंत जल जाएगा। इसलिए कुछ समय के लिए इसके थ्रू सप्लाई दी जाती है, एनटीसी के थ्रू। जैसे ही सप्लाई ऑन हो जाती है ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट की सप्लाई डीसी बन के इसके इस पॉइंट पे आ जाती है, जिससे रिले ऑन हो जाती है। रिले जैसे ही ऑन होगी तो इन दोनों पॉइंटों को ये शॉर्ट कर देगी और रिले के थ्रू एम्पलीफायर को सप्लाई मिलने लगती है। इससे इसके ऊपर से लोड ख़त्म हो जाता है और रिले के थ्रू एम्पलीफायर को सप्लाई मिलने लगती है। जैसे कि अब ये वाला पॉइंट, ये पुर्जा है, मान लो ये सर्किट में लगा हुआ है और ये आपका शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होते ही क्या होगा, जैसे ये शॉर्ट होगा ये रिले ऑफ हो जाएगी। रिले ऑफ हो जाएगी तो जो सप्लाई है
वो इसकी सीरीज में आएगी। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये बल्ब लगाया है इसकी सीरीज में, ताकि आपको पता लग जाए कि अब ये इसके थ्रू जा रही है सप्लाई ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर को AC 70 वोल्ट के आसपास मिल रही है। तो इससे ट्रांसफार्मर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 70 वोल्ट, और धीरे 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 ये गर्म होके खराब हो जाएगा। तो ये 10-20 रुपए की चीज़ खराब हो जाएगी, लेकिन ट्रांसफार्मर को खराब होने से बचा लेगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि NTC मत लगाओ, सीधा डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट सीधा ऑन हो जाएगा। तो ऐसा करने में ये नुकसान होता है कि जैसे ही हम AC ऑन करते हैं तो ट्रांसफार्मर से जैसे ही सप्लाई बनती है, सप्लाई कंडेंसर पे जाकर टक्कर मारती है। कंडेंसर एक तरह से शॉर्ट होता है, वो धीरे 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 चार्ज होता है। तो शुरू में एकदम से शॉर्ट होता है वो। तो जैसे हम देखते हैं कि एम्पलीफायर का स्विच ऑन करते हैं और सॉफ्ट स्टार्ट नहीं लगा होगा इसमें, तो घर की का मेन स्विच ऑफ हो जाएगा या फ्यूज उड़ जाएगा, या एकदम से झटका आएगा लाइट में। लाइट एक तरह से हल्की सी ब्लिंक करेगी। तो वो उसकी वजह से होता है जब सॉफ्ट स्टार्ट नहीं लगा होता। सॉफ्ट स्टार्ट लगने से ये फ़ायदा होगा कि सप्लाई धीरे धीरे कंडेंसर को चार्ज कर देगी, और जैसे ही कंडेंसर तो कुछ चार्ज हो जाएंगे तब तक ये रिले ऑन हो जाएगी। रिले ऑन होते ही सप्लाई रिले के थ्रू ट्रांसफार्मर को जाने लग जाएगी। जब ट्रांसफार्मर को रिले के थ्रू सप्लाई जाएगी तो ये एम्पलीफायर जो होता है आपका, वो चलने लायक हो जाता है, उसको पूरा करंट मिल जाता है। ये रिले स्विच का काम करती है। जैसे ही शॉर्टिंग होगी या शॉर्टिंग हो गई, शॉर्टिंग होते ही इसके थ्रू करंट जा रहा है एम्पलीफायर को इसके थ्रू करंट जा रहा है, 70 वोल्ट रहेगा इसके ऊपर। तो 70 वोल्ट में इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे ये हीट होके और ये खराब हो जाएगा। या फिर कोई समझदार आदमी होगा, देखेगा भाई बंद हो गया, तो इसको मतलब मेन लीड इसको स्विच को ऑफ कर देगा और उसको रिपेयर करवाएगा। तो कभी भी NTC आपकी जली हुई मिलती है तो आप पहले इसको NTC को चेंज करें, आगे की शॉर्टिंग को चेक करें, और फिर उसके बाद में दोबारा से सर्किट को ऑन करें। सर्किट आपका बढ़िया चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। अगली वीडियो बनाऊंगा, एक मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल में ड्राइवर सर्किट लगाएंगे और उसको ऑन करके देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।